हमारे भारत में कई तरह की मान्यताएं हैं, उन्हीं के साथ कई सारी भ्रांतियां भी हैं। उसके पीछे का क्या कारण है, वो भ्रांतियां क्या है, इस विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ आचार्य राजेंद्र जी मौजूद हैं। लेकिन आखिर ये जो बिल्ली रास्ता काट देती है तो कुछ बुरा होता है और उसके अलावा बाएं हाथ में ही घड़ी पहननी चाहिए, इन सारी भ्रांतियों के पीछे की क्या मान्यता है और इसके पीछे का क्या कारण है। आचार्य जी, सबसे पहले आपका स्वागत है। हमारा पहला सवाल ये है कि बिल्ली रास्ता काट दे तो बुरा माना जाता है, और ये बुरा आखिर क्यों माना जाता है, उसके पीछे का क्या कारण है, और अगर बिल्ली रास्ता काट देती है तो उसके बाद क्या करना चाहिए। सर्वप्रथम तो आपका सविनय धन्यवाद। आपने जो प्रश्न पूछा कि अगर बिल्ली रास्ता काट देती तो उसके पीछे क्या भ्रांति है। जिस प्रकार से हमारे दैनिक जीवन में हमारे परिवार के सदस्य किसी न किसी ग्रह से संबंध रखते हैं, उसी प्रकार से जो हमारे आसपास जो जानवर रहते हैं, उन जानवरों से भी किसी न किसी ग्रह का प्रतिनिधित्व होता है। जैसे कि गाय शुक्र का प्रतिनिधित्व करती है, और उसी प्रकार भैंस जो है वो शनि का प्रतिनिधित्व करती है। कुत्ता जो है वह केतु का प्रतिनिधित्व करता है, तो राहु जो है बिल्ली का प्रतिनिधित्व करता है। और कहा जाता है कि जब हम कहीं सफर कर रहे हो या यात्रा कर रहे हो, उस दौरान अगर मार्ग में अगर बिल्ली हमारा रास्ता काट देती है तो वो बड़ा ही अपशकुन माना जाता है। इसका कारण ये है कि बिल्ली राहु का प्रतीक है, और राहु जो ग्रह है वो राहु ग्रह हमारा ये सर है, क्योंकि जब समुद्र मंथन हुआ था, समुद्र मंथन से पहले ये केवल एक ही ग्रह था। स्वरभानु नाम का यह असुर था, इसने गलती से अमृत का पान कर लिया था। तो भगवान विष्णु जी ने इस स्वरभानु का सर धड़ से अलग करना चाहा, लेकिन उस समय अमृत की कुछ बूंदें गले से नीचे जा चुकी थी, इसलिए ऊपर वाला सर बन गया राहु और धड़ वाला भाग बन गया केतु। और इसी सर में हमारे सब कुछ विराजमान होता है। हमारे नेत्र विराजमान होते हैं, हमारे कान विराजमान होता है, हमारे मुख विराजमान होता है। आंखों से हम देखते हैं, कानों से हम सुनते हैं, मुख से हम बोलते हैं। तो जब हम कहीं सफर कर रहे हो, यात्रा कर रहे हो, यात्रा करते समय हमारे मार्ग में अगर बिल्ली आ जाती है तो बिल्ली राहु का बोधक है, राहु का प्रतिनिधित्व करती है। तो इस कारणवश अगर हम सफर करते समय अगर बिल्ली रास्ता काट देती है तो उस समय राहु हमारी कुंडली में एक्टिवेट हो जाता है, हमारी दिनचर्या में वो एक्टिवेट हो जाता है। यानी हम जब कहीं किसी से मिलने जाते हैं या कोई काम करने के लिए जाते हैं, उस समय हमारे उस काम में किसी न किसी प्रकार की कोई अड़चनें आ सकती हैं, या हम किसी से मिलने जा रहे हो, किसी से मीटिंग करने जा रहे हो, तो जब हम उसके पास जाएंगे, अगर बिल्ली ने हमारा रास्ता काट दिया है तो इस स्थिति में हम जिसके सामने जिनसे हम मिलने जा रहे हो, जिनके साथ मीटिंग करने जा रहे हो सकता है उनके साथ हमारा कुछ वाद विवाद हो जाए, कुछ ना कुछ ऐसा हो जाए जो हमारा काम उसमें अवरोधता आ जाए। जब हम कोई शुभ काम करने के लिए जाते हैं तो उसके लिए योग नक्षत्र आदि सबको देखना बड़ा जरूरी होता है कि आज ये काम हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। और इस स्थिति में हम योग नक्षत्र देख करके जा रहे हैं और मार्ग में अगर बिल्ली हमारा रास्ता काट देती है तो उस स्थिति में शास्त्र कहते हैं कि हमारा वह काम बनता वह काम रुक सकता है। तो अगर बिल्ली रास्ता काट दे तो इस स्थिति में हमें क्या करना चाहिए। तो शास्त्र कहते हैं अगर आपका बिल्ली रास्ता काट दे तो अगर संभवतया हो सके तो आप रास्ता परिवर्तन कर दें। जिस रास्ते से आप जा रहे हो उस रास्ते को छोड़ करके आप किसी दूसरे रास्ते से जा सकते हैं। और अगर वहां पर आपको कोई दूसरा रास्ता नहीं मिलता है तो ये भी कहा गया कि आप 4 कदम पीछे हो जाएं, और 4 कदम पीछे होकर के आप आगे को बढ़ जाएं, और या आप एक कोई हरी घास का कोई पत्ता आगे की तरफ डाल सकते हैं, क्योंकि हरी घास बुद्ध का प्रतिनिधित्व करती है। और जब हम बुद्ध को अग्रसर कर देते हैं तो हमारी बुद्धि, हमारा विवेक जागृत होता है। इसलिए अगर बिल्ली रास्ता काट दे तो उसको ज्यादा भ्रांतियों में नहीं लेना चाहिए, और उसका भी शास्त्रों में निर्णय बताया गया है, शास्त्रों में उपाय बताए गए हैं कि बिल्ली अगर रास्ता काट दे, आप इस मार्ग से जा रहे हो तो पहले तो आप रास्ता परिवर्तित कर दें, हो सकता है दूसरे रास्ते से चले जाएं, और दूसरा रास्ता नहीं है तो आप थोड़ा सा 4 कदम पीछे हो जाएं, और या 4 कदम पीछे आप नहीं हो सकते हैं तो घास का एक पत्ता जो है आप आगे की तरफ डाल दें, जिससे वो रास्ता कटा हुआ वह दोष दूर हो। आचार्य जी, कई लोग ये कहते हैं कि खाना खाने के बाद थाली में हाथ नहीं धोना चाहिए,
लेकिन इसके पीछे का कारण नहीं जानते। इसके पीछे का आखिर कारण क्या है? पहले भी इस विषय में चर्चाएं हुई हैं कि प्रत्येक ग्रह हमारे जीवन में संबंध रखता है, महत्व रखता है। ठीक उसी प्रकार से जो बर्तन होते हैं हमारे घर के, चाहे वो थाली हो, चाहे वो गिलास हो, चाहे वो कटोरा हो, जो भी बर्तन हो, वह बर्तन शुक्र का प्रतिनिधित्व करते हैं। शुक्र ग्रह का विचार हमारे घर के बर्तनों से किया जाता है। और जब हम किसी का अपमान करते हैं तो वह सुख हमारे जीवन से दूर चला जाता है। वैसे तो कहा गया है कि भोजन करने के पश्चात थालियों में, थाली आदि में हाथ नहीं धोना चाहिए, और अगर हम उसमें हाथ धो लेते हैं थाली में, तो इस कारणवश जो हमारा जो शुक्र है वह शुक्र हमसे रुष्ट हो जाता है। जो शुक्र ग्रह है वह शुक्र ग्रह, किसी का जन्मपत्री में शुक्र ग्रह बहुत अच्छा है, शुभ फलदायक है, लेकिन वह प्रतिदिन भोजन के बाद थाली में हाथ धोता है तो वह शुक्र ग्रह मजबूत होने के पश्चात भी हमें लाभ नहीं देता। ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार मान लीजिए एक वृक्ष लगा है, वृक्ष तो लगा है लेकिन उस वृक्ष में कोई फल नहीं लगा है, क्योंकि वृक्ष की महत्वता फल से है। वृक्ष चाहे हरा भरा हो लेकिन उस वृक्ष में कोई फल ना हो तो उस वृक्ष का कोई महत्व नहीं है। ठीक उसी प्रकार से अगर हम भोजन करते हैं और भोजन करने के पश्चात अगर हम बर्तन में, उस थाली में अगर हाथ धो लेते हैं, तो हाथ धोने के पश्चात हम नंबर 1 तो हम उस थाली का अपमान कर रहे हैं, शुक्र का अपमान कर रहे हैं, और दूसरी चीज ये तीन ग्रहों का यहाँ पर समावेश हो जाता है। नंबर 1 चंद्रमा, क्योंकि जो जल है वो चंद्र का प्रतीक है, और जो थाली है वह शुक्र का प्रतिनिधित्व करती है, और तीसरा जो हाथ धोते हैं तो वह हाथ जूठन कहलाता है, वो गंदगी कहलाती है, तो वह राहु का प्रतिनिधित्व वहां पे करती है। यानी त्रिग्रह योग यहाँ पर हमारा बन जाता है, क्योंकि वहां पर शुक्र के साथ चंद्र मिल जाता है और उसके साथ राहु मिल जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में हमारे जीवन से सुख और हमारे जीवन से वैभव, हमारे जीवन से ऐश्वर्य दूर होने लग जाता है। जहाँ शुक्र हमारे को सुख देता है, हमारा दाम्पत्य जीवन में लाभ देता है, शुक्र जहाँ वैभव देता है, शुक्र जहाँ संपन्नता देता है, शुक्र जहाँ यश देता है, शुक्र जहाँ सम्मान देता है, वहीं पर चंद्रमा हमें वाहन आदि का सुख देता है, हमें सम्मान देता है, हमें प्रतिष्ठा देता है, समाज में मान सम्मान देता है। तो ये चंद्र का कारक है। और जब हम शुक्र और चंद्रमा के साथ जब हम राहु को मिला देते हैं, यानी जो हम हाथ को जूठन हो गया, हालांकि है तो वो भोजन है लेकिन वो जूठन का प्रतीक हमारे हाथ में हो जाता है। और जब हम हाथ धो लेते हैं तो हाथ धोने के पश्चात जब वो गंदा हो जाता है तो वो राहु का रूप धारण कर लेता है। और जब हम इस दोनों ग्रहों के साथ राहु का समावेश करा देते हैं, राहु को मिला देते हैं, तो हमारे जीवन में सुखों की कमी होना प्रारंभ हो जाती है। हमें भोजन की प्राप्ति भी नहीं हो पाती है। इसलिए भोजन करते समय कभी भी भोजन के पश्चात थाली में हाथ नहीं धोना चाहिए। नियम तो ये है कि भोजन करने के पश्चात आप किसी एक ऐसे स्थान पर जाकर के हाथ धोएं जो भोजनशाला से थोड़ा सा दूर हो। आज के समय में लोग किचन के साथ ही वॉश बेसिन बना देते हैं हाथ धोने वाला, तो ये भी थोड़ा शास्त्र विरुद्ध है। हाथ धोने का स्थान थोड़ा दूर होना चाहिए, क्योंकि पहले के समय में जो हाथ धोने का जो स्थान होता था वो घर से बाहर हुआ करता था। लोग जब भोजन आदि कर लेते थे और भोजन आदि करने के पश्चात घर से बाहर जाकर के वह हाथ धोया करते थे। लेकिन आज बिल्कुल किचन में ही, भोजनशाला में ही लोग वॉश बेसिन बना देते हैं जिसमें हाथ आदि धो लेते हैं। तो ये भी एक प्रकार से उस अन्नपूर्णा का अपमान करना होता है, क्योंकि हमारे रसोई घर में 3 देवताओं की उपस्थिति होती है। एक तो अग्निदेव है, जो हम चाहे हम गैस जलाएं चाहे चूल्हा जलाएं उसमें अग्नि का वास है। दूसरा उसी स्थान पर भगवान वरुण का वास है, यानी जल का वास है। और तीसरा उसी रसोई में हमारा अन्नपूर्णा का वास है, ये त्रिदेवियों का वास है। और ऐसी स्थिति में अगर हम वहीं पर उस जगह पर वॉश बेसिन बना करके हम वहां पर अगर अपना हाथ धोते हैं तो कुल्ला करते हैं, वो उस स्थिति में इन त्रिग्रहों के साथ, त्रिदेवों के साथ राहु का समावेश हो जाता है, जिस कारण घर में अशांति प्राप्त होती है, घर में अशांति बनी रहती है। इसलिए कभी भी थाली में, बर्तन में भोजन के बाद हाथ नहीं धोना चाहिए।
हो सके तो घर से बाहर हाथ धोएं, और अगर आप भोजन करने के बाद थाली में हाथ धोते हैं तो धीरे धीरे आपके जीवन से सुख, यश, ऐश्वर्य दूर होता है। आचार्य जी, ये बताइए कि घड़ी बाएं हाथ में ही क्यों पहननी चाहिए और इसके पीछे का क्या कारण है और क्या भ्रांति है? बहुत ही अच्छा प्रश्न आपका है कि घड़ी बाएं हाथ में क्यों पहनी जाती है। जब तक हमारे जीवन में ये क्यों रूपी प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं लगेगा, हम काम तो करते हैं लेकिन उसके विषय में हमको पता नहीं होता कि ये आखिर क्यों करते हैं। हम प्रत्येक व्यक्ति घड़ी तो पहनता है, लेकिन वह घड़ी बाएं हाथ में ही क्यों पहनता है, दाएं हाथ में क्यों नहीं पहनता है? क्योंकि जो बायां हाथ है ये उत्तर का प्रतीक है। हम जब खड़े हो जाते हैं, अब दिशाओं का ज्ञान कैसे करें? हम सीधे खड़े हो जाएं तो सामने हमारा पूरब, हमारा पीठ पीछे हमारा पश्चिम, दाएं हाथ की तरफ हमारा उत्तर, दक्षिण, और बाएं हाथ की तरफ हमारा उत्तर। तो जो घड़ी जो हम पहनते हैं, ये घड़ी एक समय सूचक होती है, क्योंकि घड़ी का अर्थ है समय, घड़ी का अर्थ है काल, घड़ी का अर्थ है चक्र, काल चक्र है घड़ी जो हमें समय बताती है। और जो यह हमारा बायां हाथ है, यह बायां हाथ उत्तर दिशा का प्रतिनिधित्व करता है। यानी जब हमारा यह बायां हाथ होता है, यह बायां हाथ उत्तर दिशा को दर्शाता है। अगर हम बाएं हाथ में घड़ी पहनेंगे तो बायां हाथ एक तो उत्तर दिशा का प्रतिनिधित्व करेगा और दूसरा कुबेर का प्रतिनिधित्व करेगा। यानी जो उत्तर दिशा है, यह उत्तर दिशा कुबेर की है, और कुबेर धन के अधिपति कहलाते हैं। अगर महालक्ष्मी अगर धन देने वाली है तो वो धन भंडार के जो रक्षक हैं वह भगवान कुबेर जी हैं। इसीलिए घर में जो अलमारी आदि जो लगाई जाती है वो भी उत्तर दिशा की तरफ लगाई जाती है, यानी कुबेर की कृपा बनी रहे। और उत्तर एक ऐसा शब्द है जो उत्तरोत्तर वृद्धि होती है। हम जब घर में कोई पूजा करते हैं तो हमारे पंडित जी बोलते हैं कि उत्तरोत्तर वृद्धि अर्थ है, यानी उत्तरोत्तर जिसकी वृद्धि हो, तो वृद्धि का प्रतीक है। उत्तर दिशा वृद्धि का भी प्रतीक है। और जो हमारे जो शरीर में जो हमारा हृदय है, वह हृदय भी हमारे वाम अंग की तरफ विराजमान रहता, उत्तर की तरफ यानी बाएं तरफ विराजमान रहता है। जब हम उत्तर हाथ में, बाएं हाथ में जब हम घड़ी पहनते हैं, इस उत्तर हाथ में घड़ी पहनने से हमें 3 चीजों का लाभ मिलता है। नंबर 1, जो हमारा जो समय जो चल रहा है, यह समय हमारा बहुत अच्छा चले, बहुत उन्नति हमको प्राप्त हो, तो उत्तरोत्तर हमें वृद्धि होवे। नंबर 2, हमारे जीवन में कुबेर की कृपा बनी रहे, हमारे जीवन में लक्ष्मी की कृपा बनी रहे। और तीसरा, हमारे जीवन में यश, उन्नति आदि की प्राप्ति होती रहे। इसीलिए घड़ी को हमेशा उत्तर हाथ में यानी बाएं हाथ में पहना जाता है, यानी हमें यश मिले, हमें सौभाग्य मिले, हम पर लक्ष्मी की कृपा बनी रहे, हम पर कुबेर की कृपा बनी रहे, इसलिए घड़ी को बाएं हाथ में पहना जाता है। माथे पर तिलक लगाने का भी एक तरीका होता है, और वो तरीका क्या होता है और उसे कैसे लगाना चाहिए, और अगर वो गलत लग जाता है आचार्य जी तो क्या होता है, ये बताइए। कोई भी पूजन हो, कोई भी धार्मिक कार्यक्रम हो, कोई भी अनुष्ठान हो, तो माथे पर तिलक जरूर लगाना चाहिए। यहाँ तक कि अगर हम सनातन धर्म के अनुयायी हैं तो हमें प्रत्येक सनातन धर्म वाले को माथे पर तिलक लगाना चाहिए। तिलक के कई लाभ होते हैं। सनातन धर्म में जन्म लेने मात्र से हम सनातन धर्मी नहीं हो जाते हैं। सनातन धर्म में जन्म लेने के पश्चात हमको सनातन धर्म की कुछ चिन्हों को अपने शरीर पर अंकित करना होता है। तो उसमें से जो 3 चिन्ह बताए गए हैं, एक तो माथे पर तिलक, यज्ञोपवीत और माथे सर पे शिखा यानी चुटिया। ये 3 चीजें हमारे सनातन धर्म की पहचान है। कोई भी धार्मिक कार्यक्रम अगर हम करते हैं तो धार्मिक कार्यक्रम करने से पहले हम अपने माथे पर तिलक लगाते हैं। वो तिलक कई प्रकार का होता है। कोई रोली का तिलक लगा लेता है लाल रंग का, कोई पीले रंग का चंदन माथे पर लगा लेता है, कोई भस्म का तिलक लगा लेता है, कोई गोपी चंदन का तिलक लगा लेता है। प्रत्येक को तिलक लगाना चाहिए। वैसे तो जो तिलक है यह गुरु परंपरा के आधार पर ये तिलक लगाए जाते हैं। हमारे जो धर्म को 4 संप्रदायों में बांटा गया है। एक हुए वैष्णव संप्रदाय, दूसरे हुए शैव संप्रदाय,
तीसरे हुए शाक्त संप्रदाय और चौथे स्मार्तक संप्रदाय वाले। जो वैष्णव संप्रदाय वाले हुए वो भगवान विष्णु जी की पूजा अर्चना करते हैं। जो शैव संप्रदाय वाले हैं वो भगवान शिव की पूजा करते हैं। जो स्मार्तक संप्रदाय वाले हैं वो विभिन्न देवताओं का पूजन करते हैं। और जो शाक्त संप्रदाय वाले हैं वो देवी का पूजन करते हैं। तो प्राय ही हमको 4 संप्रदायों में बांटा गया है। कोई भगवान विष्णु जी की पूजा करता है, राम की पूजा करता है, कोई भगवान शिव की पूजा करता है, तो कोई माँ दुर्गा की पूजा करता है। तो जो व्यक्ति जिस देवता का पूजन करता है उसी देवता के स्वरूपी चिन्ह को अपने माथे पर लगाता है। जो भगवान विष्णु जी की उपासक हो, जो भगवान ठाकुर जी की पूजा करता हो, राम जी की पूजा करता हो, लड्डू गोपाल जी का पूजन करता हो, उसने ऊर्ध्वपुंड लगाना चाहिए। ऊर्ध्वपुंड का अर्थ है 2 रेखाएं सीधे ऊपर को जो लगाए जाते हैं, जो प्राय जो इस्कॉन मंदिर वाले जो लगाते हैं, ये ऊर्ध्वपुंड कहलाता है। अर्थात ये लोग भगवान विष्णु जी की पूजा करते हैं। जो लोग भगवान शिव के अर्चक होते हैं वो लोग त्रिपुंड अपने माथे पर लगाते हैं। जो माँ भगवती, माँ जगदम्बा, माँ दुर्गा के उपासक होते हैं वह माथे पर गोल तिलक लगाते हैं। और जो सर्वज्ञ संप्रदाय वाले, स्मार्तक संप्रदाय वाले होते हैं, जो सर्वधर्म को मानने वाले होते हैं, वो इन 3 वर्ण में से किसी एक वर्ण का तिलक अपने माथे पर लगा सकते हैं। तिलक लगाने के काफी लाभ, काफी महत्व हमारे जीवन में पड़ता है। यहाँ तक ये कहा गया कि जो हमारा यह सर है, इस सर को ब्रह्मांड बताया गया है। संपूर्ण ब्रह्मांड हमारे इस सर में विराजमान है। और इस ब्रह्मांड का जो केंद्र बिंदु है ये हमारे दोनों भ्रुवों के मध्य में, यानी जहाँ पर हमारे दोनों आईब्रो जहाँ पे होती है, उन दोनों आईब्रो के मध्य को भ्रुवोर मध्य कहा गया है, भ्रुवोर भाग कहा गया है। और जब हम इस भ्रुव भाग में जब हम इसको स्पर्श करते हैं तो वह आज्ञा चक्र यहीं पर हमारा विराजमान होता है। वह आज्ञा चक्र हमारा जागृत हो जाता है। तिलक लगाने से कई लाभ मिलते हैं। यहाँ तक कि कहा गया है कि जो ये आसुरी शक्तियां, जो डाकिनी शाकिनी, जो प्रेत पिशाच आदि जो इस संसार में जो भ्रमण करते हैं, अगर वह उनके सामने कोई तिलक लगाया हुआ कोई इंसान, कोई व्यक्ति अगर पहुंच जाता है तो वह आधे से अधिक शक्तियां वैसे ही समाप्त हो जाती हैं। ये भी कहा गया है कि किसी जगह में कोई निगेटिविटी हो, कोई नकारात्मक ऊर्जा किसी स्थान पर हो, अगर कोई व्यक्ति, तिलकधारी व्यक्ति अगर उस स्थान पर प्रवेश कर जाता है, उस घर में प्रवेश कर जाता है, तो उसके घर की आधे से अधिक नकारात्मक ऊर्जा वैसे ही दूर हो जाती है। क्योंकि जब हम माथे पर तिलक लगाते हैं, गले में माला पहनते हैं, तो वह हम भगवान के हो जाते हैं। भगवान के चिन्ह हमारे सर पर अंकित हो जाता है। लोग वैष्णव संप्रदाय वाले ऊर्ध्वपुंड लगाते हैं, 1-2 लाइनें सीधे ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ तुलसी का पत्ता, यानी ये दोनों भगवान के चरण चिन्ह कहलाते हैं। और ये नीचे भगवान के चरण चिन्हों पर तुलसा अर्पण किया जाता है। कोई त्रिपुंड लगाता है जो भगवान शिव का उपासक होता है, यानी वह भगवान राम जी के धनुष को अपने सर में धारण करता है। क्योंकि भगवान शिव के जो आराध्य हैं वह भगवान राम हैं, इसलिए राम जी का जो धनुष है उस राम जी के धनुष को लगाया जाता है। ये त्रिपुंड इस तरह से माथे पे लगाया जाता है। और कुछ लोग माँ भगवती, माँ देवी के उपासक होते हैं, वो माथे पर गोल एक बिंदी नुमा लगाते हैं, जैसे हमने लगाया है। एक मंत्र, एक श्लोक भी आता है कि देवी जी की इंदी बिंदी रामचंद्र को ठाड़ो और शिव शंकर, राम जी कृष्णचंद्र के 3 पटाखे और शिव शंकर को आड़ो। ये तिलक का प्रकार बताया गया है। जो भी व्यक्ति माथे पर तिलक लगाता है या चंदन लगाता है, जो भी उसके पास प्राप्त हो, तिलक के कई प्रकार बताए गए। कोई लाल रंग का तिलक लगा सकता है, माथे पर लाल तिलक ना हो तो चंदन का तिलक लगा सकता है, चंदन का तिलक ना हो तो माथे पर गोपी चंदन का तिलक लगा सकता है, गोपी चंदन का तिलक भी उपलब्ध ना हो तो हल्दी का तिलक लगा सकता है, हल्दी भी उपलब्ध ना हो केसर का तिलक लगा सकता है, केसर भी उपलब्ध ना हो तो भूमि का, जो भूमि में जहाँ पर वो बैठा है उस भूमि में थोड़ा जल लगा करके
उसका तिलक भी माथे में लगा सकता है। प्रत्येक संप्रदाय को, प्रत्येक वैष्णव को, प्रत्येक सनातन धर्म वाले को माथे पर तिलक लगाना चाहिए। इससे जीवन में परिवर्तन आता है। आचार्य जी, अभी आपने टीका के बारे में बताया, माथे पर टीका लगाते हैं, लेकिन कलश भी पूजा के दौरान स्थापित करते हैं और दीपक भी जलाते हैं। लोग कहीं भी कलश रख देते हैं और दीपक जला देते हैं, लेकिन इसका भी एक सही तरीका होता होगा। तो कलश स्थापना का क्या सही जगह होता है और दीपक को जलाने का क्या सही जगह होता है, ये बताइए। जब भी हम कोई धार्मिक कार्यक्रम करते हैं, चाहे हम अपने घर में सत्यनारायण जी की कथा कराएं या हम अपने घर में अपने बच्चों का विवाह संस्कार कराएं, कोई भी धार्मिक कार्यक्रम, पूजा पाठ कुछ भी हम अपने घर में करते हैं, तो उसमें कलश का पूजन किया जाता है, देवताओं का पूजन किया जाता है। कलश पूजन सर्वप्रथम जाने कि कलश स्थापित क्यों किया जाता है। कलश आपने देखा होगा कि कलश परिपूर्ण होता है, पूर्ण कलश उसे बोला जाता है। कंठ तक उसका जल भरा हुआ रहता है और उसके ऊपर पंच पल्लव डाले जाते हैं। अगर पंच पल्लव ना हो तो आम के पत्ते, अशोक के पत्ते आदि लगाए जाते हैं। उसके ऊपर से एक पूर्ण पात्र रखा जाता है और उसके ऊपर से एक श्रीफल नारियल रखा जाता है। तो पूर्ण कलश स्थापित करने का नियम ही तरीका यह है कि जो हम यह पूजन कर रहे हैं, जो हम यह यज्ञ अनुष्ठान कर रहे हैं, इस यज्ञ अनुष्ठान को करने से हमारे जीवन में, हमारे घर में पूर्णता आए। यानी जिस प्रकार से कलश में यह जल भरा हुआ है, जिस प्रकार से यह जल से पूर्ण यह कलश है, उसी प्रकार हमारे घर में पूर्णता रहे, हमारे घर में धन की पूर्णता रहे, संतानों की पूर्णता रहे, अतिथियों की पूर्णता रहे। कोई भी काम अगर हम करें तो वो अपूर्ण ना हो। तो कलश स्थापन करने का नियम ही यही है कि जो भी हम काम करें, जो भी हम यह पूजन, अर्चन, बंदन, ध्यान कर रहे हैं, इस पूजा, अर्चन, बंदन, ध्यान को करने से हमारे घर में पूर्णता बनी रहे। अब हम कलश स्थापित करते हैं, कई लोग बड़े विस्मृत रहते हैं कि हमको कलश किस दिशा की तरफ स्थापित करना चाहिए, दाएं हाथ की तरफ करना चाहिए, बाएं हाथ की तरफ करना चाहिए, कैसे कलश स्थापित करना चाहिए। तो सर्वप्रथम तो हम आपको बता दें कि जो हमारा पूजा स्थल है, यह पूजा स्थल हमारा पूर्व और उत्तर के बीच में होता है। और पूर्व और उत्तर के बीच में जब हमारा पूजा स्थल जब बनता है, तो हमारा जो पूजन करते समय जो हमारा जो मुख होता है, वह मुख हमारा पूर्व की तरफ हो। तो पूर्व की तरफ जब मुख होता है, तो हमारे बाएं हाथ की तरफ जो हमारा बायां हाथ है, जब हमारा बायां हाथ होगा तो वो देवताओं का दायां हाथ हो जाएगा। तो हमारे बाएं हाथ की तरफ हमारा कलश स्थापित होना चाहिए। यानी उत्तर दिशा वरुण की भी कही गई है, वैसे तो पश्चिम दिशा कही गई है, लेकिन बाएं हाथ की तरफ हमारा कलश पात्र होना चाहिए। तो हमारे बाएं दिशा में, बाएं हाथ की तरफ। और उसी प्रकार से जिस प्रकार हम कलश स्थापित करते हैं, उसी में ही हम दीप भी प्रज्वलित करते हैं। यानी कोई भी यज्ञ जब किया जाता है तो दिया दो प्रकार का जलता है। एक तो अखंड दीप जलाते हैं। अखंड दीप का मतलब यह है कि यह जब तक हमारे घर में नवरात्र चलती रहे या कोई भागवत कथा चले या कोई भी पूजन चले, तब तक यह अखंड जलता रहेगा, ये बुझेगा नहीं। अखंड का मतलब है, तो उसके तो फिर बहुत सारे नियम भी हैं। और कुछ लोग कर्म साक्षी दीपक जलाते हैं। कर्म साक्षी का मतलब है जब तक हम पूजन करें, यानी 2-3 घंटे का जो भी हमारा पूजन हो, वो 2-3 घंटे के पूजन के दौरान हमारा वो दीपक जला रहे। और एक होता है यज्ञ साक्षी, जो जब तक हमारा यज्ञ चले, मान लीजिए किसी ने 7 दिन का अनुष्ठान कराया, किसी ने 5 दिन का अनुष्ठान कराया, तो परिपूर्ण तरीके से 5-7 दिन तक जला रहना चाहिए। अगर उस दौरान अगर वो दीप बुझ जाता है किसी प्रकार से, तो फिर उसमें थोड़ा दोष लगता है। तो इसका भी निराकरण लोगों ने बनाया गया है। उसमें कुछ स्वर्ण प्रतिमा आदि डाल दिया करते हैं, छोटा सा स्वर्ण का टुकड़ा या एक सिक्का डाल देते हैं। लेकिन उस दीपक को जलाना कहाँ पे चाहिए, कौन सी उसकी दिशा होती है। जब आप पूर्व की तरफ मुख करके बैठते हैं, तो पूर्व और दक्षिण के बीच में एक दिशा कहलाती है, जिसे अग्निकोण बोला जाता है। और इसी अग्निकोण में हमारा अग्नि का वास रहता है। जब हम पूर्व की तरफ मुख करके बैठेंगे, तो हमारा जो दायां हाथ होगा, इस दाएं हाथ की तरफ तो हमारा कलश में हमारा दीप प्रज्वलित रहेगा और बाएं हाथ की तरफ हमारा कलश रहेगा। जब हम इस विधि से दीप जलाएंगे, कलश स्थापित करेंगे, तो तभी हमको उस पूजा का कुछ लाभ प्राप्त। हम दैनिक पूजा में भी अगर हम घर में पूजा करते हैं, प्रातः काल दीप जलाते हैं, तो अपने
दाएं हाथ की तरफ हम दीप जलाएं और तब भगवान का हम पूजन करें, और बाएं हाथ की तरफ हम कलश रखें तब उसका पूजन करें। यही पूजन का नियम है। दाएं हाथ की तरफ दिया होना चाहिए और बाएं हाथ की तरफ हमारा कलश। आचार्य जी, हम लोग आमतौर पर हमेशा अपने बड़ों से ये सुनते आते हैं कि खड़े होकर के पानी मत पियो, खड़े होकर पानी नहीं पीना चाहिए, लेकिन कभी वो इसके पीछे का कारण नहीं बताते हैं। इसके पीछे का कारण क्या है कि खड़े होकर के पानी क्यों नहीं पीना चाहिए? इसके पीछे जो अगर आप इसको वैदिक कारण अगर आप जानेंगे तो जिस प्रकार संसार में कोई ना कोई अग्नि जलती है, जैसे एक अग्नि यज्ञशाला में जलती है, एक अग्नि शमशान भूमि में जलती है, एक अग्नि हमारे चूल्हे में जलती है, उसी प्रकार से एक अग्नि हमारे शरीर के अंदर भी होती है, जिसे जठराग्नि के नाम से जाना जाता है। और ये जठराग्नि क्या काम करती है? जो भी हम भोजन ग्रहण करते हैं, जो भी हम खाते हैं, उसको पचाने का काम वह जठराग्नि करती है। और जब हम खड़े हुए रहते हैं, तो जब हम खड़ी मुद्रा में रहते हैं, तो ये उस समय ये जठराग्नि प्रज्वलित रहती है, जली हुई रहती है। क्योंकि जब हम खड़े रहते हैं, कुछ ना कुछ शरीर से कुछ इधर उधर हिलते हैं, तो उससे क्या होता है कि वो अग्नि हमारे शरीर में प्रज्वलित हो जाती है। लेकिन जब हम बैठे रहते हैं, तो बैठते समय वह अग्नि शांत रहती है। तो कहा तो यह गया कि जब हम भोजन करते हैं, तो भोजन हमारा आयुर्वेद भी कहता है इस चीज को, हमारा विज्ञान भी कहता है इस चीज को, और वेद ये जो योग भी कहता है कि भोजन करने के कम से कम 45 मिनट तक हमको जल नहीं पीना चाहिए। हाँ, ये है कि अगर कोई कभी आवश्यकता पड़ जाए तो बीच में थोड़ा थोड़ा हम वो जल पी सकते हैं। क्योंकि जब हम भोजन करते हैं, तो भोजन करने के पश्चात जब वो भोजन हमारे शरीर में प्रवेश होता है, तो फिर वो जो शरीर की जो अग्नि होती है, वो अग्नि उस भोजन को पचाने का काम करती है। वो अग्नि जलती है और जलने के बाद जब वो अग्नि में हम कुछ समावेश करते हैं, चाहे हमने रोटी डाली, चावल डाला, जो भी डाला, जब वो अग्नि में प्रवेश होता है तो वो अग्नि उसको जलाती है। और जलाने के पश्चात जिस प्रकार हम हवन करते हैं, हवन करने के बाद जब धुआं निकलता है, वो धुआं हमारे वायुमंडल में मिलता है। यज्ञ जब हम करते हैं तो वायुमंडल में जब मिल जाता है, तो वायुमंडल में जो अनेक प्रकार के जो विषाणु जो होते हैं, वो आधे से अधिक जल करके नष्ट हो जाते हैं। ठीक उसी प्रकार से जब हम भोजन करते हैं, भोजन करने के पश्चात शरीर में जब हम भोजन को प्रवेश कराते हैं, तो वह जठराग्नि उसको जलाना प्रारंभ करती है, और उसका जो धुआं होता है वो हमारे शरीर के अंगों की तरफ उसको भेजती है। मान लीजिए किसी को जल की आवश्यकता है, उस तरफ जल का संचार करेगी, किसी को जो भी आवश्यकता है, जैसे भोजन में हमने नमक डाला है, चीनी डाली है, और जो भी मसाले वसाले मिलाएं, तो हमारे शरीर में प्रत्येक जो कोशिकाएं हैं, इन कोशिकाओं को उसकी आवश्यकता होती है। कहीं किसी को नमक की आवश्यकता होती है, किसी को चावल की आवश्यकता होती है। तो जब वो कोशिकाओं में उसका प्रवेश होता है, तो हमारे शरीर में बल की प्राप्ति होती है। लेकिन जैसे ही हम अगर भोजन करने से उस भोजन को जब वो जठराग्नि जलाती है अंदर, तो कम से कम 45 मिनट लगते हैं। किसी चीज की भी एक अवधि होती है। हम अपना मोबाइल चार्ज भी करते हैं, तो उसका भी एक समय होता है कि 2 घंटे में इतनी % बैटरी चार्ज करने की। हम जब सोते हैं, रात में हम सोते हैं, तो नियम बताया गया कि 6 घंटा सोना चाहिए हमको। तो 6 घंटा सोना चाहिए। क्यों सोना चाहिए 6 घंटा? क्योंकि हमारे शरीर में 6 चक्र हैं। प्रत्येक चक्र को चार्ज होने में कम से कम 60 मिनट लगते हैं। तो यानी 1 घंटे में 1 चक्र हमारा चार्ज हो जाता है। तो उसी प्रकार से 6 घंटों में हमारे 6 चक्र जागृत हो जाते हैं। ठीक उसी प्रकार से जो ये जठराग्नि है, इस जठराग्नि को भी उस भोजन को जलाने में 40 से 45 मिनट लगते हैं। और जब वो जल जाता है भोजन, तो वो हमारे शरीर में उसका संचार होने लग जाता है। और उससे पहले अगर हम उसमें जल का प्रवेश करा देते हैं, कहीं पर अग्नि जल रही हो, हम उसके ऊपर अगर हम जल डाल देंगे, तो वो अग्नि बुझ जाएगी। और ठीक उसी प्रकार से जब हम खड़े होकर के जल पीते हैं, तो ये जठराग्नि जो हमारे शरीर में जो बैठी है, जो जलती है नित्य प्रतिनित, तो वो जलना प्रारंभ करती है। और जब हम उसमें खड़े होकर के जल का प्रवेश कराते हैं, तो प्रवेश कराते ही वो जठराग्नि वो शांत हो जाती है। इसलिए कहा गया है कि जल हमेशा बैठ करके पीना चाहिए, और दूध हमेशा खड़े होकर के पीना चाहिए। आप अगर दूध पीते हैं, तो आप खड़े होकर के पिए, इससे आपकी हड्डियां भी मजबूत होंगी। लेकिन अगर आप जल खड़े होकर के पीते हैं,
तो वह जल आपकी जठराग्नि को शांत तो करेगी ही करेगी, साथ में जो जॉइंट से संबंधित जो पैरों में जो समस्याएं हैं, ये समस्याएं शीघ्र अतिशीघ्र हमारे जीवन में आना शुरू कर देती है और हम बहुत जल्दी बीमारियों से ग्रसित हो जाते हैं। इसलिए बैठ करके ही हमेशा जल पीना चाहिए। कई सारी भ्रांतियां होती हैं, लोगों का अपना अपना मानना होता है, वो अपनी ही चीजें जो वो मानना चाहते हैं उसे ही मानते हैं, लेकिन उन सबके पीछे कई सारे कारण होते हैं। अभी आचार्य जी ने बताया कि अगर बिल्ली रास्ता काट देती है तो हमें कोई पत्थर डाल करके या कोई पत्ता आगे डाल करके या 4 कदम पीछे आकर के फिर अपने रास्ते पर वापस से चले जाना चाहिए। लेकिन कई लोग होते हैं इस चीज को मानते हैं कि अगर बिल्ली ने काट दिया है रास्ता तो अशुभ होता है या फिर बहुत कुछ होता है। धन्यवाद आपका आचार्य जी। तो बिल्ली के रास्ता काटने के बाद हम ये उपाय कर सकते हैं, लेकिन तिलक लगाने का भी एक अपना महत्व होता है और एक तरीका होता है। उसके अलावा पानी पीने का भी अपना एक अलग महत्व होता है। पानी खड़े होकर के क्यों नहीं पीना चाहिए, अभी आचार्य जी ने बताया। और कलश और दीपक, अगर कोई पूजा पाठ हम करते हैं तो कलश को किस दिशा में रखना चाहिए और दीपक को किस दिशा में जलाना चाहिए, प्रज्वलित करना चाहिए, ये भी अभी आचार्य जी ने बताया। तो ऐसी ही जानकारी पाने के लिए देखते रहिए डेली इनसाइडर और मैं हूँ आपके साथ सोनाली सिंह।